हमारे देश में जो राष्ट्रपति मंदिर में जाता है वो राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट होने के नाते उसको मंदिर में नहीं जाने दे रहे। अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता तो उसकी सबसे ज़्यादा देश में तनख्वाह है और सबसे बड़ा पद है तो उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। केवल आर्थिक आधार पे पिछड़ापन नहीं हो सकता। हमारे देश में जो मंडल का जो जजमेंट है वो 9 जजों का है और मंडल में तकरीबन सभी जजों ने ये माना है कि आर्थिक आधार पे नहीं हो सकता। तो अपर कास्ट का जो आदमी है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करता। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वो बहुत बड़े पैमाने पे अनटचेबिलिटी फेस करते हैं और बैकवर्ड क्लास भी अनटचेबिलिटी फेस करता है। इसलिए हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है नहीं हो सकता। वो कास्ट में उतनी गरीबी नहीं है कि उसका कंपैरिजन हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास से कर सकें। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो मोदी सरकार ने 2019 में संविधान में संशोधन करके 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया था उसको लेकर के सुनवाई हो रही है। और इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर KS चौहान सर हमारे साथ हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूती से अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो उस पूरे मसले पर हम बात करेंगे। अगली जो सुनवाई है वो 27 सितंबर को होगी और ये कहा जा रहा है कि इस जो 10% जो आरक्षण जिसे सुदामा आरक्षण भी कहा जा रहा है इसको जो है वो ख़त्म होने की काफ़ी हद तक संभावना है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसको जो है ख़त्म कर सकता है। तो सर से पूरा मामला हम समझेंगे कि क्या पूरा मामला है और अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, किस तरह। धन्यवाद सुशील जी, और आपको और आपके दर्शकों को भी मैं आभार करता हूं कि ऐसे सब्जेक्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा समाज है उसका जो संगठन है वो सामाजिक आधार पे बना है जी। और ये जो रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन दिया है ये इकोनॉमिक आधार पे है जी। तो हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन का आधार सामाजिक है और गवर्नमेंट उसको उस आधार को बदलना चाहती है जी। और बदलने की ये कोशिश है। गवर्नमेंट ये समझती है कि भाई जो अपर कास्ट है उसमें बहुत सारे लोग गरीब हैं और इस वजह से उनको बेनिफिट देना ज़रूरी है। पहले तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अपर कास्ट में उतनी गरीबी नहीं है कि उसका कंपैरिजन हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास से कर सकें, क्योंकि जो अपर कास्ट का जो आदमी है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करता। अगर वो गरीब भी है, ऐसा मैं मान लेता हूँ अज्यूम करने के तौर पे कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जब वो किसी से इंटरेक्ट करेगा गरीब होने के बावजूद तो वो इंटरेक्शन करने वाला दूसरा आदमी उसको घृणा की दृष्टि से या नीची निगाह से नहीं देखता है। और ये एक बुनियाद है कि हमारे समाज की संरचना क्या है। तो हमारे समाज की संरचना जो है वो सामाजिक आधार पे है, आर्थिक आधार पे नहीं है। जैसे हमारे संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं और बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे अनटचेबिलिटी फेस करते हैं और बैकवर्ड क्लास भी अनटचेबिलिटी फेस करता है, लेकिन उसकी डिग्री थोड़ी कम है। तो हम इसमें हमने ये दलील दी है इस केस में कि आर्थिक आधार पे कोई पिछड़ापन नहीं हो सकता। केवल आर्थिक आधार पे पिछड़ापन नहीं हो सकता। हमारे देश में जो मंडल का जो जजमेंट है वो 9 जजों का है और मंडल में तकरीबन सभी जजों ने ये माना है कि आर्थिक आधार पे नहीं हो सकता, लेकिन 2 जजेज में थोड़ी मिक्स ओपिनियन है। तो इसलिए वो आर्थिक आधार पे हो सकता नहीं हो सकता। अगर उनको डबल भी हम समझ लें कि भाई वो कुछ अलाउ भी करना चाहते कुछ नहीं भी करना चाहते, तो कम से कम 7 या 8 जज ऐसे हैं जिन्होंने कैटेगरिकल कहा है कि केवल आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें मैंने ऐसा भी डाटा दिया है कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मंडल के जजमेंट में जस्टिस सामंत ने उस पॉपुलेशन को 17.58% माना है।
उस 17.58 में से तकरीबन 7% लोग ऐसा मानते हैं अब हम कि जैसे मराठा है, जाट है, ये जिनको उन्होंने अपर कास्ट या मतलब उनके साथ अलाई किया, उनके साथ जोड़ा। आज वो मराठा भी समझता है मैं बैकवर्ड क्लास हूँ, जाट भी समझता है मैं बैकवर्ड क्लास हूँ, क्योंकि जब मराठा को भी सोशल रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है तो उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जब जाट को भी सोशल रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है तो उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसलिए वो आज की डेट में वो अपर कास्ट नहीं है जो 1931 के सेंसस में जिस कैटेगरी में उनको रखा गया, उस कैटेगरी को क्लासीफाई करके जस्टिस पांडियन ने पैरा 32-33 में मंडल में उनको व्यू किया कि भाई वो अपर कास्ट में उनको दिखाया हुआ है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आज वो भी पिछड़े कैटेगरी में आ रहे हैं, और उन जो बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस का सामाजिक कारण होता है, सामाजिक के साथ आर्थिक भी जुड़ सकता है, एजुकेशनल भी जुड़ सकता है, लेकिन जो मूल कारण है वो सामाजिक होता है, क्योंकि उसको वो किस जाति से है तो उसके हिसाब से उसके बारे में भावनाएं पैदा होती हैं कि भाई ये इन्फीरियर है, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं। हमारे देश में जो राष्ट्रपति मंदिर में जाता है वो राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट होने के नाते उसको मंदिर में नहीं जाने दे रहे। अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता तो उसकी सबसे ज़्यादा देश में तनख्वाह है और सबसे बड़ा पद है, तो उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। और जब ये राजस्थान में हुआ था अजमेर में, और दूसरा जब वो राष्ट्रपति जी कोविंद साहब इधर गए उड़ीसा में तो उनकी वाइफ के साथ धक्का मुक्की की, तो एक्चुअली वो उनको उस एरिया में नहीं एंटर करने देना चाहते जहां अपर कास्ट एंटर करता है। तो इसलिए एक आदमी राष्ट्रपति होके या उसकी वाइफ जो है, जो हमारा फर्स्ट सिटीजन है संवैधानिक तौर पे, वो भी उस जगह नहीं जा सकता। तो हमारा समाज की जो संरचना है उसमें कोई आर्थिक आधार नहीं है, इसलिए हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है नहीं हो सकता। और इसके अलावा हमने इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं उनके आर्टिकल्स भी सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक आधार के ऊपर कोई क्लासिफिकेशन इक्वल प्रोटेक्शन के लिए नहीं की जा सकती, क्योंकि इकोनॉमिक आधार वो टेम्परेरी आधार होता है। आज मैं इकोनॉमिकली वीक हूँ, आज मेरे पास पैसा नहीं है, और शाम को मेरी लॉटरी लग गई तो मेरी क्लास बदल गई। तो ये जो प्रोटेक्शन देने का जो स्कीम होती है संवैधानिक तौर पे, वो ऐसी नहीं होती कि कोई टेम्परेरी किसी की कंडीशन ख़राब हो उसको आप प्रोटेक्शन देंगे। अगर परमानेंट उसकी कंडीशन ख़राब है तो उसको आप दे सकते हैं। जो इकोनॉमिक आधार पे प्रोफेसर ओवन एम फिश, ये स्टर्लिंग प्रोफेसर हैं अमरिटस येल यूनिवर्सिटी के अमेरिका में, ग्रुप एंड इक्वल राइट प्रोटेक्शन क्लोज, ये आर्टिकल है जो प्रोफेसर केंडाल थॉमस है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमें दिया। और इस आर्टिकल में हमने पाया कि जो इकोनॉमिक आधार पे जो आरक्षण है ये नहीं हो सकता, और हमने कोर्ट को ये भी दिया है। इसके अलावा एक आर्टिकल क्रॉस रेफरेंस में हमें मिला है जिसमें कास्ट, क्लास एंड इक्वल सिटीजनशिप वो है, ये मिचिगन लॉ रिव्यू में छपा है। और वो जो प्रोफेसर फिश का जो आर्टिकल है वो फिलोसफी एंड पब्लिक वेलफेयर में 1976 में छपा है। तो दोनों आर्टिकल्स में ये माना गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन आप ऐसी नहीं डेवलप कर सकते कि जिसका केवल इकोनॉमिक आधार हो, क्योंकि पूरे देश में या पूरे संसार में जो भी चेंज आता है वो सामाजिक दृष्टि से आपके बारे में क्या लोग समझते हैं उसके हिसाब से आता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है उसकी वजह से मुझे लगता है कि कोर्ट ने अब जो काउंटर क्वेश्चन गवर्नमेंट से किया है उससे हमें लगता है कि हम काफ़ी हद तक एडवांस पोजीशन में हैं और हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाने में सक्सेसफुल होंगे।